एक सरसब्ज जंगल में मीठी चिड़िया रहा करती थी। उसके साथ भोली कौवी, बादशाह कौवा, तोता भाई और कबूतर खुशी खुशी रहते थे। एक सुबह जंगल में ऐलान हुआ, बड़ा भोजन मेला होगा। सब परिंदे अपने पसंदीदा खाने लेकर आएंगे। मीठी चिड़िया, तुमने सुना है जंगल में बड़ा मेला होगा। सब परिंदे अपनी पसंद के खाने लेकर आएंगे। हाँ तोता भैया, मैंने सुना है। आप लोग क्या क्या लेके आएंगे? मैं तो अपनी मर्जी से गंदम के दाने लेकर आऊंगा। मीठी चिड़िया, तुम क्या लेकर आओगी? कबूतर भैया, मैं तो ताजा दाने लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं मीठे फल लाऊंगा क्योंकि मैं तो तोता हूँ। अरे अब ये तो बताओ कि भोली कौवी और बादशाह कौवा क्या क्या लाएंगे। चलो हम उनके पास चलते हैं। इतने में सभी पक्षी भोली कौवी और बादशाह कौवे के पास जाते हैं और उनसे कल के मेले के बारे में पूछते हैं कि वो क्या क्या लेकर आएंगे। भोली कौवी, कल गांव में मेला है, आप क्या लेकर आओगी? अरे मैं क्या लेकर आऊंगी, मुझसे नहीं होती मेहनत, इसलिए मैं तो बचे हुए रोटी के टुकड़े जमा करूंगी और उसको मेले में ले जाऊंगी। मुझे तो बचे हुए रोटी के टुकड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहाँ दूर दूर फिरूं दाने की तलाश में। और रह गया बादशाह कौवा, वो अपना खुद सोचेगा कि वो क्या लेकर आएगा। चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। उसके अंडे होने वाले थे। वो अपने लिए एक घोंसला बनाती है। उसके पास वाले पेड़ पर एक कौवे का भी घोंसला था। वो कौवा अपने बेटे के साथ रहता था। वो बहुत आलसी कौवा था, हमेशा दूसरों को बुद्धू बनाने के चक्कर में ही रहता। अब तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास उसकी नई पड़ोसन जो आ गई थी। अब तो मैं इस चिड़िया को ही बुद्धू बनाया करूंगा और हर रोज बैठे बैठाए भोजन खाया करूंगा। वैसे भी जंगल के बाकी पक्षी तो अब मेरी बातों में नहीं आते। ये चिड़िया तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, ये तो आसानी से मेरी बातों में आ जाएगी। और फिर वो कौवा चिड़िया के पास जाता है। हेलो चिड़िया, कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे पास अपना घोंसला बनाया है। अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे और एक दूसरे के काम आया करेंगे। मुझे भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। मैं दूसरे जंगल में रहती थी। मेरा पति कुछ दिन पहले एक हादसे में मर चुका था। मेरा उस जंगल में और कोई नहीं था। मेरे अंडे आने वाले हैं। हमारे जंगल में एक चील रहती है जो कि छोटे पक्षियों को अकेला देख उनका शिकार कर लेती है। मैंने भोजन की तलाश में भी जाना होता है। मैं नहीं चाहती थी कि वो चील मेरे बच्चों को अकेला देखकर खा जाती, इसलिए मैं इस जंगल में आ गई। चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम चिंता ना करो, अब तुम अकेली नहीं हो बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह चिड़िया के अंडे भी हो चुके थे। चिड़िया बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपने नए दोस्त को अपने अंडों के बारे में बताने जाती है। दोस्त, मेरे अंडे हो चुके हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कल मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे जंगल में भी कभी कभी एक चील आती है। वो तो घोंसलों से अंडे उठाकर चली जाती है, लेकिन तुम चिंता ना करो। जब तुम भोजन की खोज में जाया करोगी तो मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखा करूँगा। आखिर तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो किसके आऊँगा? वैसे भी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं सारा दिन घोंसले में ही रहूँगा। मेरा बेटा भी कल से भूखा ही है। चलो कोई बात नहीं, मेरा सारा दिन घोंसले में रहने का ये फायदा तो होगा कि तुम्हारे अंडों पर नजर रखूंगा। अगर आप मेरे अंडों का ध्यान रखेंगे तो मैं भी आपके काम जरूर आऊंगी। मैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए भी भोजन जरूर लेकर आऊंगी। आप बस अपना और मेरे अंडों का ख्याल रखना। और फिर वो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है।
वाह कालू वाह, मैंने चिड़िया को कैसा बेवकूफ बनाया। अब तो भोजन घर में बैठे बैठाए मिलता रहेगा। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया भी भोजन लेकर वापस आ जाती है। वो कालू कौवे को भोजन देकर अपने घोंसले में अपने अंडों पर बैठ जाती है। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया, अब तो दावत बनती है तुम्हारी तरफ बच्चों के आने की खुशी में। हाँ हाँ कव्वे, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और फिर चिड़िया कव्वे के लिए फल लेने चली जाती है और कव्वे के लिए ढेर सारे फल ले आती है, जिन्हें कव्वा खा लेता है और अपने घोंसले में चला जाता है। और फिर रात हो जाती है और वो अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। अगली सुबह दिन में बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान होती है। इस बारिश से अगर मेरे बच्चों को ठंड लग गई तो ये बीमार हो जाएंगे। मैं क्या करूं? इन्हें बारिश से कैसे बचाऊं? मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है। और मम्मा, मुझे भी भूख लगी हुई है। अब मैं इस तेज बारिश में भोजन कैसे ढूंढ कर लाऊं? मैं कव्वे से कहती हूँ कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रखे। मैं जाती हूँ, शायद कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। और फिर चिड़िया कव्वे की तरफ जाती है। कव्वे भैया, आप जरा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें बहुत भूख लगी हुई है। मैं उनके लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। हाँ चिड़िया, जाओ और मेरे लिए भी कुछ ले आना। मैं भी जाने ही लगा था कि तुम आ गई, लेकिन तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलो तुम ही चली जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लूंगा। और फिर चिड़िया चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया के लिए उड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वो ऐसे ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही मेरी मदद करें। चिड़िया अभी ऐसे कह रही थी कि वहाँ एक छाता उड़ता हुआ आता है। ये तो एक छाता है। अगर मैं इसे घोंसले पर लगा लूं तो मेरे बच्चे बारिश के पानी से बच जाएंगे। और फिर चिड़िया वो छाता लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे चिड़िया, तुम तो भोजन ढूंढने गई थी और ये छाता कहाँ से ले आई? कव्वे, ये छाता मुझे कहीं से मिला है। मैंने सोचा पहले इसे अपने घोंसले पर लगा आती हूँ। मेरे बच्चे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। अब मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। और फिर चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। ये छाता तो बड़ी अच्छी चीज है। कैसे बारिश के पानी को घोंसले में गिरने से रोक रहा है। कहीं मेरा बेटा बारिश के पानी से बीमार ना हो जाए। मैं क्यों ना इस छाते को अपने घोंसले पर लगा लूं। और फिर कौवा चिड़िया के घोंसले से छाता उतार कर अपने घोंसले पर लगा लेता है। कुछ देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। कव्वे, ये तुमने क्या किया? ये छाता मुझे मिला था। तुमने इसे मेरे घोंसले से क्यों उतार लिया? मैंने तुम्हारा इतना ख्याल किया। तुम्हें बैठे बैठाए भोजन ला कर देती रही हूँ और तुमने मुझे ये बदला दिया। जाओ जाओ चिड़िया, आई बड़ी मेरा ख्याल रखने वाली। मैं भी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं देती थी तुम मुझे भोजन लाकर। कव्वे की बातों से चिड़िया बहुत नाराज होती है। बारिश बहुत तेज थी। वो अपने बच्चों को अपने साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर चिड़िया को एक पेड़ पर एक सुराख नजर आता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस सुराख के अंदर चली जाती है। वहाँ पर चिड़िया और उसके बच्चे बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो छाता चिड़िया को मिला था वो एक चील का था। चील अपने छाते को ढूंढते ढूंढते कव्वे के घोंसले की तरफ आ जाती है। चोर कहीं के, मैं जरा भोजन ढूंढने क्या गई, तुम मेरा छाता ही उतार लाए। चील दीदी, ये छाता मैं नहीं लाया। तो फिर क्या तुम्हारा बाप लाया है? ये कहकर चील उस कव्वे की अच्छी खासी पिटाई कर देती है और अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कव्वे को उसके किए की सजा मिल जाती। अगली सुबह सभी पक्षी अपने पसंदीदा खाने लेकर मेले में पहुंच जाते हैं और वहां खाना लगाना शुरू करते हैं। इतने में बादशाह कौवा सब कुछ बैठा देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने तो कुछ जमा ही नहीं किया, अब मैं क्या करूं। इतने में वो लालची कौवा सोचता है कि क्यों ना, अरे मैं तो इस मेले में आकर पागल हो गया हूँ। हर तरफ मजे मजे के खाने नजर आ रहे हैं।
मुझे तो भूख लग रही है। मैंने तो ये सारे खाने खाने हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इन सारे खानों का क्या करूँ। मैंने ये सारे खाने अकेले ही खाने हैं। इतने में वो कौवा चुपके से जाता है और सारा खाना उठाता है और पत्थर के पीछे छुपाना शुरू कर देता है। इतने में भोजन शुरू होने लगता है और सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि खाना तो गायब हो जाता है। सारे परिंदे एक दूसरे पर शक करने लगते हैं कि तुमने खाया होगा, तुमने खाया होगा। इतने में कबूतर बोलता है, हमें पहले सच मालूम करना होगा, फिर फैसला करेंगे। इतने में एक पक्षी आकर सभी पक्षियों को बताता है कि मैंने अपनी आंखों से एक लालची कौवे को खाना छुपाते हुए देखा है उस पत्थर के पीछे। फिर सभी पक्षी उसके बताई हुई जगह पर जाते हैं और जैसे ही जाकर देखते हैं तो वाकई तमाम खाना वहीं पर रखा हुआ होता है। लालची कौवा शर्मिंदा हो जाता है। उसने सर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे दूसरों के साथ बांटकर खाना चाहिए था। फिर मीठी चिड़िया बोलती है, कौवा भैया, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आओ हम सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर सभी पक्षी एक दायरे में बैठ जाते हैं और सभी मिल बांटकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और किसी को भूखा नहीं रहने देते। इस दिन से सबको महसूस होता है कि मिल बांटकर खाने का कितना मजा है। अकेले खाने से कहीं ज्यादा मजा आता है।